तुमने आईसीआई का ये 2 मॉक टेस्ट पेपर बना लिया है ना, एमटीपी 1, एमटीपी 2, तो तुम लोग ज़्यादा कॉन्फिडेंस में मत आना। क्योंकि हमारा जो इंस्टीट्यूट है ना, वो मॉक टेस्ट पेपर जब देता है ना, तो हमेशा, हमेशा पूरी हिस्ट्री उठा के देख लो। एमटीपी जो होता है, या तो जो मोस्ट रीसेंट अटेम्प्ट होता है, उसी के एग्जाम के क्वेश्चंस हमको एमटीपी में मिलते हैं, या तो भैया पास्ट एग्जाम्स के क्वेश्चंस को मिला के इंस्टीट्यूट एमटीपी बनाता है। एमटीपीज में कभी भी इंस्टीट्यूट ने नए सवाल बहुत रेयरली दिए हैं। इस बार मई 2026 का जो आरटीपी आया है, वो अच्छा आरटीपी था। उसका डेडिकेटेड वीडियो चैनल पे डला हुआ है, जरूर देख लेना। 1 घंटे के आसपास का वीडियो है, अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें थे। बट एमटीपी, इसका क्या ही वीडियो सर आपको बना के दे, ये सारे सवाल आप लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है। मैं आप लोगों को इस वीडियो में ये समराइज कर देता हूं कि इस एमटीपी जो है ना मई 2026 का, उसमें क्या खास है, क्या बात ध्यान रखने वाली है। तो क्या हाल है मेरे सीए फाउंडेशन के नादान परिंदों, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई बहुत ही सॉलिड चल रही होगी। वैसे भी सर एग्जाम्स को बहुत कम टाइम बचे हैं, है ना। जोरों शोरों में तैयारी रखो, एकदम विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम। पूरा ध्यान जो है ना अपनी पढ़ाई की तरफ रखो, अपना फोकस अभी डेविएट होने मत देना। आखिरी का कुछ दिन संभाल लोगे ना तो एग्जाम संभल जाएगा, वरना भैया तुम बिखर जाओगे और एग्जाम खराब हो जाएगा। सुनो मेरी बात को, मैं तुमको बताता हूं। एमटीपी 1 की बात करें ना, तो सिर्फ 8 नंबर के सवाल ऐसे थे जो नए सवाल है, बाकी सब कुछ पूरा एज इट इज। आज तो आज तक तुम लोगों ने क्वेश्चन ये वाले बनाए हैं। मैंने मई 2026 वाले बच्चों को पढ़ाया है 2.0 3.0 बैच में। एमटीपी 1, एमटीपी 2 में जितने सवाल है, सारे सवाल उन्होंने क्लास में किया हुआ है। मेरे क्वेश्चन बैंक्स में सारे सवाल इंकॉर्पोरेटेड थे, एक सवाल भी उनके लिए नया नहीं था। ये 8 नंबर का जो सवाल है सर, जो नया सवाल है एमटीपी 1 में, एमटीपी 2 में तो कुछ है ही नहीं। एमटीपी 2 में तो इंस्टीट्यूट ने नया सवाल देना ही भूल गया। आपको याद होगा, अगर आप मेरे वीडियोस को फॉलो करते हो तो आपने देखा होगा, जब आरटीपी का वीडियो आया था तो उसके इंट्रोडक्शन में ही मैंने ये बात इंस्टीट्यूट को रिक्वेस्ट किया था कि जैसा आपने ये आरटीपी बनाया है वैसा ही एमटीपी भी बना के देना, क्योंकि कुछ तो नया दो भाई, कुछ तो नए सवाल दो। वही पुराने बिखरे चले आ रहे हैं, घिसे पिटे सवाल चले आ रहे हैं। देखो एमटीपी 1 की बात करें तो सर ये वाला सवाल जो है वही अपना जो है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है, 70,000 20,000 रुपए एडवांस वाला है। मैं यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को सर नए क्वेश्चंस की तरफ रूबरू करवाता हूँ। इंस्टीट्यूट को सिर्फ मॉक टेस्ट पेपर देना था बोल के दे दिया गया है, कोई नया सवाल नहीं है, बिल्कुल दम नहीं है एमटीपी 1 में भी नहीं, बिल्कुल दम नहीं है एमटीपी 2 में भी नहीं। अगर आप लोगों ने दोनों मॉक टेस्ट दिया है और एग्जाम अच्छा गया है तो ओवर कॉन्फिडेंस मत में आना, क्योंकि एग्जाम में ऐसा सवाल नहीं आता है, एग्जाम में ऐसा सवाल नहीं आएगा। कम से कम 40 से 45 मार्क्स का नया सवाल आपको देखने को मिलेगा आउट ऑफ 126, ये एकदम तय है। सो डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट अगर तुम्हारा एमटीपी अच्छा गया हो तो, है ना, ध्यान रखना। अच्छा फिर सर ये देखो, ड्यूटीज ऑफ बिली की वो रिटर्न करेगा, माल को छत्ता लेके गया था, माल रिटर्न नहीं किया, सारे घिसे पिटे सवाल। जैन 26 का ओपीसी का सवाल है, इस बार एग्जाम में ओपीसी वगैरह के चांसेस मुझे बहुत कम लग रहे हैं, है ना। इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनर जैन 26 में अभी अभी इंस्टीट्यूट ने पूछा था, ट्रांसफरी के क्या राइट्स होते हैं, बढ़िया सर। ऑक्शन सेल की बात हुई है। प्राइस डिटर्मिनेशन मैंने आप लोग को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे इस बार मार्क करवाया है, सेक्शन नंबर 9 सेक्शन 10 से सवाल आने के चांसेस है। ये प्राइस के ऊपर, ऑक्शन सेल के ऊपर, दोनों एमटीपी में सवाल है। एमटीपी 1 में भी है, एमटीपी 2 में भी है। अच्छा फिर सर देखो, लिस्टेड अनलिस्टेड कभी नहीं देता इंस्टीट्यूट। क्या देगा, आप लोगों को पूछेगा लिस्टेड कंपनी बताओ, अनलिस्टेड बताओ, नहीं देता। इंस्टीट्यूट दिखाता कुछ और, एग्जाम में देता कुछ है, बहुत ध्यान रखना। कंपनीज बेस्ड ऑन कंट्रोल आने के चांसेस है एग्जाम में। होल्डिंग सब्सिडरी को लेके इस बार केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएगा, क्योंकि भैया मेरे को लगता है कि इंस्टीट्यूट ना हमेशा ऐसा करता है कि आपको कॉन्सेप्ट्स की तरफ पे आग्रह करा देता है कि सब्सिडरी कंपनी क्या होती है। अगर आपको यहाँ थ्योरी पूछा गया है तो एग्जाम में केस स्टडी पूछेगा, ऐसा इंस्टीट्यूट करता है। देखते हैं सर, है ना। और कौन पार्टनर नहीं बनेगा, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है, सारे वही सवाल है जो हमने ऑलरेडी कवर अप कर लिया है। दिसंबर 23 में 6 नंबर का सवाल आया था कि ये पार्टनरशिप है या नहीं है, कोई भी नया सवाल नहीं है। अब मैं तुमको ये बात क्यों बार बार बोल रहा हूं, मैं तुमको ये बात इसलिए बोल रहा हूं कि बच्चों हमेशा ये बात ध्यान में रखना कि हमको पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन, आरटीपी एमटीपी सब कुछ करके जाना होता है। जो बच्चे सिर्फ 3 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट 5 अटेम्प्ट का आरटीपी एमटीपी करते हैं ना, देखो इंस्टीट्यूट दिसंबर 2023 का पेपर एग्जाम में उठा के पूछ रहा है, तो दिसंबर 23 तुम तो पहुंच ही नहीं पाओगे। दिसंबर 24 जून 2024 में एग्जाम स्टार्ट हुआ था नए सिलेबस का, तो 24 का पेपर किया, फिर जून का, फिर तुमने सितंबर का पेपर किया, जनवरी 25 का किया, मई 25 का किया, सितंबर 25 का किया, जैन 26 का किया,
5-6 अटेम्प्ट तो यहीं खत्म हो गए। ये सवाल तुम कर सकते थे, बट तुमने दिमाग में एक चीज ठान ली है, नहीं नहीं मैंने तो सुना है कि भाई लास्ट के 3 अटेम्प्ट के पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लास्ट के 5 अटेम्प्ट 6 अटेम्प्ट के पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नहीं, तुमको सब कुछ करके जाना होता है। तुम मैक्सिमम कोशिश करो कि भैया, अगर कोशिश भी कर रहे हो ना कि मिनिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का पेपर लगाऊं, तो 10 अटेम्प्ट का पेपर तुमने लगाया होगा ना, तो तुम कॉन्फिडेंस बरकरार रख सकते हो। 2022 के बाद के सवाल छोड़ने लायक नहीं है बच्चों, इंस्टीट्यूट वहां से सवाल उठा उठा के देता है। ठीक है, खैर देखो इनएक्टिव कंपनी क्या होता है। ठीक है, स्मॉल कंपनी पे इंस्टीट्यूट ने नए प्रकार का सवाल बनाया है। हमेशा जो है सब्सिडरी, आप लोगों ने एग्जाम में देखा है कि इंस्टीट्यूट ने सवाल बनाया था कि सब्सिडरी कंपनी जो है अगर बन गई है तो एक्सेप्शन के तहत वो स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती। यहां क्या हो रहा है, यहां ये हो रहा है कि होल्डिंग कंपनी जो है वो स्मॉल कंपनी बन गई है, तो होल्डिंग कंपनी के तहत वो स्मॉल कंपनी बन नहीं सकती। एक बार पढ़ लेते हैं सर। देखो पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर कितना है सर, 4 करोड़ और 45 करोड़ है। ठीक है, अच्छा एसीपीएल कंपनी का नाम है। डायरेक्टर्स एसीपीएल के बोलते हैं कि हमको कुछ ऑफ दी फॉलोइंग प्रोविजंस को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम स्मॉल कंपनी है, हमको थोड़ी रिलैक्सेशन है। ये डायरेक्टर्स ऑफ दी कंपनी बोल रहे हैं। अच्छा, कंपनी सेक्रेटरी जो है ना, वो बोलती है एसीपीएल जो है एक स्मॉल कंपनी नहीं है, क्योंकि ये होल्डिंग कंपनी है पीएफपीएल की। मतलब एक कंपनी सेक्रेटरी है, कंपनी सेक्रेटरी बोलती है कि भैया एसीपीएल होल्डिंग कंपनी है हमारी, तो होल्डिंग कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती। ये हमारा कौन बोल रहा है सर, ये बोल रहा है एक कंपनी सेक्रेटरी। तो सर यहां पे आप लोगों ने एग्जाम में सिमिलर क्वेश्चन किया है, जेड प्राइवेट लिमिटेड, आपको याद होगा तो, कि एक कंपनी जो है एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को सब्सिडियरी बना लिया था, और सब्सिडियरी होने के नाते ये स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती। बट इसी क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट ने उल्टा कर दिया, या होल्डिंग कंपनी को इसने क्या बना दिया सर, होल्डिंग कंपनी को स्मॉल कंपनी बना दिया, और एक्सेप्शन के तहत आप बोलोगे कि स्मॉल कंपनी नहीं है। 3 नंबर का ये एक नया सवाल था। अच्छा, इसके अलावा एक और गवर्नमेंट कंपनी का नया सवाल इंस्टीट्यूट ने पूछा है। पेड अप शेयर कैपिटल जो है अभिनव नेचुरल गैस लिमिटेड वाला 140 करोड़ है। सेंट्रल गवर्नमेंट और महाराष्ट्र की गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल दोनों मिलकर होल्ड कर रहे हैं 40.10 30.20, दोनों को ऐड करोगे तो सर होगा 70.30 करोड़ होल्ड करते हैं आउट ऑफ 140 करोड़। 140 में 70.30 होल्ड करके बैठे हैं। कंफ्यूज करने के लिए 50% से ज्यादा होल्ड करवा दिया, ताकि बच्चे ये बात भूल जाए स्मॉल कंपनी में हम 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल चेक करते हैं, हम 50% चेक नहीं करते। तो 51% होगा सर 71.40 करोड़। इसी के तहत ये गवर्नमेंट कंपनी नहीं बनेगा। डायरेक्टर्स बोलते हैं एएनसीएल के कि भैया हम एक गवर्नमेंट कंपनी है, क्या ये गवर्नमेंट है? द आंसर इज नो सर। ये स्मॉल कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी का एक बच्चा नया सवाल इंस्टीट्यूट ने पूछा है, जो आप लोगों ने आज तक नहीं देखा होगा। बाकी सारे सवाल आप लोगों के किए हुए होने चाहिए। इसी को मैं बोलूंगा एक अच्छी वेल प्रिपेयर्ड प्रिपरेशन। यू आर रेडी टू गो फॉर एग्जाम्स। मैं तभी मानूंगा जब एमटीपी 1 एमटीपी 2 में आपको कोई नया सवाल मिला ही नहीं था। ठीक, अच्छा एंटीसिपेटरी ब्रिज क्या होते हैं, उसके इफेक्ट मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में मार्क भी करवाया है। काफी टॉपिक्स तुम लोग को दिखा होगा कि काफी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से आए हैं, और काफी सारे सवाल तो टॉप 75 के एज इट इज उठ के आए हैं। तुम लोगों ने जब एमटीपी सॉल्व किया होगा तो तुमको दिखा होगा। जैन 26 में सेम सवाल आया था सर, है ना, जहां पे भूमिका ने बोरो किया और यहाँ पे इंट्रोडक्शन हो रहा है। बताओ टाइम बाद डेट के तहत भैया कंसिडरेशन जो चैप्टर था हमारा यूनिट नंबर 2, ये तीनों सवाल जैन 26 में अभी अभी आए हैं। और एक बात और बताता हूं, इंस्टीट्यूट ना हमेशा जो अभी मोस्ट रिसेंट अटेम्प्ट में सवाल आया होता है ना एग्जाम में, उसको एमटीपी में दे देता है अगले एमटीपी में। यहां पे वही हरकतें हो रही है। एग्जाम का जो मोस्ट रिसेंट सवाल है वो सेम रिपीट हो जाए हमारे जो है मई 26 में, मुमकिन मुझे नहीं लगता। इंस्टीट्यूट बहुत रेयरली ऐसा करता है कि क्वेश्चंस को रिपीट कर दे एज इट इज। हाँ, कॉन्सेप्ट हो जाते हैं भले। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पूछ लिया भाई, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पूछ लिया। मुझे तो और इस बार लग रहा है कि टाइप्स ऑफ लॉज आने के हाई चांसेस बढ़ गए हैं, क्योंकि यहाँ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पूछ लिया है। अच्छा, है ना। फिर यहाँ पे जो है सेलर रेडी है लेकिन बायर डिलीवरी ले नहीं रहा है, बायर की लाइबिलिटी हो गई, हमने ऑलरेडी ये सवाल किया हुआ है। पार्टनर एक्सपेल कर लेगा, कौन कौन से फैक्टर्स हैं। इंडेमनिटी और गारंटी में भैया आप बताओ, और कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिडेशन के तहत कब कब यहाँ पे गारंटी में जो है इनवैलिड हो जाता है। मिस रिप्रेजेंटेशन, कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट, को श्योरिटी ज्वाइन करेगा बट उसने ज्वाइन नहीं किया। ये सारी चीजें थी, हम लोगों ने ऑलरेडी कवर अप किया है। जैन 26 का 138 का सर नेगोशिएबल का सवाल एज इट इज कॉपी पेस्ट है। डिफरेंस बिटवीन फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन, मुझे लगता था ये सवाल एग्जाम में इस बार आ सकता है, बट एमटीपी में दे दिया है। हो सकता है अब एग्जाम में ना आए, लेकिन चांसेस है कि अभी भी एग्जाम में पूछ सकता है। ये एक सवाल है जो इंस्टीट्यूट ने नया बना के यहाँ पे दिया है ना। ये सवाल कौन सा है सर, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को आपको डिफाइन करना है। हमारा जो है अनपेड सेलर का जो टॉपिक था सोगा में सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कौन कौन से कंडीशन है जो अलाउ करता है ये रेमेडी को। सर यही सवाल एक नया है, बाकी
सब जो है ना, ये 3 सवाल, एक स्मॉल कंपनी, एक गवर्नमेंट कंपनी और सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के ये कंडीशंस जो आज तक एग्जाम में आए नहीं है, कभी भी आ सकते हैं सर, ध्यान रखना। सेक्शन 58 के तहत बोला गया कि भैया सेलर ने कमिट किया यहाँ पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो बायर अभी भी अपील कर सकता है कि मेरे को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा के दो। कौन कौन से कंडीशन होंगे कि भैया सेल जो है वो स्पेसिफिक या सर्टेन गुड्स का होना चाहिए। साथ ही बोला जा रहा है कि सब्जेक्ट टू स्पेशल रिलीफ एक्ट, मैंने बताया था कि अगर आपको एक्ट में ईयर याद नहीं आता कोई बात नहीं, सिर्फ एक्ट का नाम लिख के आना, बट लिख के जरूर आना। फिर आता है सर यहाँ पे डैमेजेस एडिक्वेट रेमेडी नहीं है और स्पेशल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट था, यूनिक आइटम का कॉन्ट्रैक्ट था, तो यहाँ पे कोर्ट जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का गारंटी मतलब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा सकता है। खत्म। एमटीपी 1 में और कुछ भी नहीं था। राइट ऑफ रीसेल, उसके कौन कौन से कंडीशन है, सब कुछ हमने पहले ही कवर अप कर लिया है। ठीक है, डन है सर। एमटीपी 2 की बात करूं तो कुछ भी नया सवाल नहीं है, नो न्यू क्वेश्चन। एमटीपी 2 में तो कुछ भी नया नहीं है, लेकिन एक चीज नहीं है, और वो नई चीज ये है कि मैं आ रहा हूं आप सभी के लिए एक मैराथन लेके, और मैराथन बहुत ही सॉलिड होगा सर। 6 तारीख को मुलाकात करेंगे, ये हमारे मैराथन का शेड्यूल है, मई 2026 के लिए हम ये लेने वाले हैं, है ना। चारों सब्जेक्ट का मैराथन होगा, और ये जो मैराथन है 6 तारीख को हम सुबह 11 बजे स्टार्ट करेंगे। लगभग 8 घंटे में पूरा सीए फाउंडेशन का बिजनेस लॉ एक एक कॉन्सेप्ट आपको मैं रिवाइज करवाऊंगा। हमारी कोशिश होगी कि सर कम से कम टाइम के अंदर क्वालिटी कंटेंट कंज्यूम करना है, रिवीजन ऐसा करना है कि पूरा बूस्टअप हो जाए कॉन्फिडेंस। हमेशा याद रखना कि एग्जाम में जाने के पहले 4 बार रिवीजन चाहिए, मिनिमम 4 टाइम्स रिवीजन रिक्वायर्ड है अच्छा परफॉर्म करने आने के लिए, और एक रिवीजन तुमको मुझे देना होगा 6 तारीख को पूरा दिन, जहां पे 8 घंटे के अंदर हम सारी चीजों को कवर अप करेंगे। और मैं जानता हूं कि भैया मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं, देखो ये बड़ी चीज है यार, मैं खुद ही कह रहा हूं ये चीज बड़ी है कि एग्जाम जो है 10 दिन बाद है और 10 दिन पहले आप मुझे अपना 8 घंटा दे रहे हो। दिस इज अ ह्यूज रिस्पेक्ट, है ना, जो मेरे मन में है तुम्हारे को लेके, क्योंकि तुमने मुझे वो टाइम दिया है। तो यहां मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुमको इतना अच्छा मैराथन कराऊं कि तुमको लगेगा कि भाई ये मैराथन जो है ना, इस मैराथन के कारण तुम्हारे 20 नंबर कम से कम मैं बढ़वा दूंगा। तुम अगर कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कोई बात नहीं, कॉन्फिडेंस आएगा। तुमको डर लगता है, मैं कॉन्फिडेंस दिलाऊंगा तुमको। इतनी स्पीड में इतना बिजनेस तो को आसान आसान लगवा दूंगा ना मैं, कि मजा ही आ जाएगा। पूरा दिन मुझे चाहिए होगा, 8 घंटे चाहिए होंगे सर। 11 बजे स्टार्ट करेंगे, शाम को 7 बजे तक खत्म करेंगे, है ना। मैं पूरा शेड्यूल वगैरह, नोट्स कैसे रहेंगे, कौन से नोट्स यूज करेंगे, सब कुछ आऊंगा डिटेल में बताऊंगा। ये आप लोगों के लिए नया है। बाकी एमटीपी 2 में कुछ भी नया नहीं है, ये ध्यान रखना, है ना। यहाँ पे पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का सवाल है, रिवोकेशन ऑफ ऑफर सेक्शन 5 अभी सवाल पूछा था इंस्टीट्यूट ने, बस वही सवाल पूछ लिया। चैरिटी, नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट का सवाल है ना। 455 डोरमेंट कंपनी, इस बार इंस्टीट्यूट ने डोरमेंट कंपनी, इनएक्टिव कंपनी दोनों में दिया है। एमटीपी 1 में भी दिया है, 2 में भी दिया है। साथ ही सर फॉरेन कंपनी, है ना। उसके बाद आता है प्राइस असर्टेनमेंट, मैंने बोला था सेक्शन 9 और 10 इस बार इंपॉर्टेंट है, दोनों एमटीपी में आया है ना। कॉर्पोरेट विल, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल का एक केस स्टडी अभी भी मुझे लग रहा है आ सकता है। एलएलपी के कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जाम में आने के चांसेस अब नहीं है, क्योंकि एमटीपी में आ गया है। राम श्याम गोपाल भाई लिखवा भी चुका हूं तुम लोगों को राइटिंग सीरीज में, और जो है हम लोगों ने ये टॉप 75 में भी रखा था। पार्टनर बाय होल्डिंग और सेक्शन 28। फिर आया सर हमारा यहाँ पे अमर एग्जिस्टिंग का जो डेट है वो लेने को रेडी है। इंट्रोडक्शन ऑफ ए न्यू पार्टनर, नोवेशन हो रहा है। क्रेडिटर क्या नए पार्टनर पे केस कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं सर, क्योंकि यहाँ पे तुम पार्टनर्स ने आपस में डिसाइड कर लिया और उसको लाइबिलिटी दे दी, काम नहीं बनेगा। सेक्शन 37 सब्सिक्वेंट प्रॉफिट को शेयर करना, मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करवाया था। ये सारे सवाल वो हैं जो इंस्टीट्यूट ने पहले दे चुका है, कुछ खास नया नहीं पूछा है। स्टेट गवर्नमेंट ऑफ एक्स हमारे टॉप 75 का क्वेश्चन है सर, है ना। फिर आया एंटीसिपेटरी बिच, उसका इफेक्ट देखो, मैंने तुम लोगों को इंपॉर्टेंट यूनिट्स मार्क करवाए थे। यूनिट नंबर 4 सबसे पहले मैंने सीक्वेंस में रखा था, और यूनिट 4 ब्रिज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इंस्टीट्यूट ने दोनों एमटीपी में दिया है ना। यूनिट 4 से इस बार इंस्टीट्यूट ध्यान जा चुका है, यूनिट 4 से एग्जाम में सवाल आएगा। टर्मिनेशन ऑफ एजेंट की अथॉरिटी, और उसने एक्सरसाइज पहले ही कर लिया सर, अब आप रिवोक नहीं कर सकते, सारे सवाल किए हुए हैं। साइलेंस इज नॉट फ्रॉड, है ना। साहिल यहाँ पे रिवोकेशन कर रहा है रोहन का, घोड़े का, भैया घोड़ा अनसाउंड माइंड का बोला था नहीं बोला था। फिर आता है सर हमारा इनकोहेट एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट क्लासिफिकेशन से सवाल आएगा, केस स्टडी बेस्ड, है ना। लॉ क्या है, प्रोसीजर क्या है, आज तक एग्जाम में नहीं पूछा है, एमटीपी में आ गया, मुश्किल एग्जाम में आना। टाइप्स ऑफ लॉ ज्यादा चांसेस है। वॉशिंग मशीन, सेल एज वेल एज सैंपल और डिस्क्रिप्शन, सारे सवाल किए हुए हैं, इसलिए मैं टाइम भी दोबारा हमारा वेस्ट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये सारे सवाल सर हम लोगों ने पहले ही कवर अप कर लिया है। पार्टनरशिप और को-ओनरशिप में क्या डिफरेंस है, टॉप 75 में मैंने रखा था। पर्सनल प्रॉफिट पार्टनर कमा रहा है, रखा था। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ बेलमेंट बताओ। साथ ही सर ये नकुल वाला, सहदेव वाला कि भैया एजेंट मर गया, मैंने राइटिंग में भी लिखवाया था, टॉप 75 में भी रखा था।
फिर सर यहाँ पे 3 बजे वाला टाइम, प्रेजेंटमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो है अभी-अभी मिनी डोज मैंने तुमको जो दिया था, सेम क्वेश्चन मैंने एग्जांपल में वहाँ पे यूज़ किया था। 14 अगस्त, 15 अगस्त, 16 अगस्त, 17 अगस्त अगर तुमको याद हो तो। इंडेमनिटी गारंटी में डिफरेंस 2 बार आया है, ध्यान रखना। फिर आया सर सुसाइड कोवर्जन है क्या? भैया कोवर्जन दिखा रहा है, अनड्यू इन्फ्लुएंस से सवाल पूछ देगा, देखना। लीगल रूल्स ऑक्शन सेल का क्या है, और यहाँ पे डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी टॉप 75 में भी क्वेश्चन रखा था मैंने, और भैया राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह में भी हमने कवर अप किया है। कुछ नया नहीं है सर, एमटीपी को देख के कॉन्फिडेंस में मत आ जाना, बस यही बोलने आया था मैं। मैंने तो सोचा वीडियो बनाते ही नहीं है, बट बच्चों के भैया कमेंट्स आने लग गए कि सर एमटीपी को लेके अपनी कुछ टिप्पणी दे दो, एमटीपी को लेके क्या लगता है आपको एग्जाम में क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता है। तो मैंने सोचा चलो बच्चे मांग रहे हैं, तो बच्चों ने मांगा है तो मुझे तो देना ही रहेगा। इसके अलावा कुछ चाहिए तो बताओ कि हाँ, ऐसा कुछ आप दे सकते हो जो जिससे तुम्हारी बहुत हेल्प हो जाए। अगर मैं ऐसी कुछ हेल्प कर सकता हूँ जिसमें अभी मैं लैग कर रहा हूँ कि तुमने कुछ माँगा है और मैंने नहीं दिया है, तो मुझे ज़रूर बताना, मैं कमेंट्स आके देखूँगा और उसको जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करेंगे। मीनवाइल 100 नंबर का पेपर कैसे 3 घंटे में अटेम्प्ट होगा, 15 मार्क्स को भैया 15 मिनट जो होता है उसमें क्या करना है, ये सारे वीडियोज़ आप लोगों को आने वाले 1 आध हफ्ते के अंदर मिल जाएँगे। सो स्टे ट्यून्ड, चैनल के साथ बने रहना। बाकी सर मैं तो हूँ ही हमेशा अवेलेबल आप लोगों की मदद करने के लिए, कुछ रहे तो बताना। एमटीपी के दोनों ये जो है ना जो पीडीएफ्स हैं, ये मैं टेलीग्राम ग्रुप में डलवा दूंगा, एक बार गो थ्रू कर लेना, बस ऊपर से ओवरलुक कर लेना। फिर बोल रहा हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं, कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम बना के आना, बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा। इंस्टीट्यूट कितने ही नए सवाल पूछ ले, तुम्हारा एग्जाम अच्छा जाएगा, विश्वास रखो। ठीक है, बाकी सर मुलाकात करते हैं किसी और वीडियो में। अपना और अपनों का ध्यान रखिए, मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।